नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने हमारे इतिहास पर एक ऐसा निशान छोड़ा है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। आज हम उस घटना के हर पहलू को समझेंगे जिसने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था। देखिए, इस विषय पर बात करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन एक समाज के तौर पर इसे समझना और याद रखना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए उन तथ्यों और बदलावों पर गहराई से नजर डालते हैं। जरा इस पर गौर कीजिए, सिर्फ एक रात, एक बस, और नतीजा पूरे 130 करोड़ लोग गहरे सदमे में। ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये सिर्फ किसी एक शहर या राज्य का मुद्दा नहीं था। इस एक भयानक रात ने पूरे भारत को सुन्न कर दिया था। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक आम सी दिखने वाली बस एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी और फिर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का केंद्र बन गई। तो आइए लौटते हैं 16 दिसंबर 2012 की उस रात पर। वो महज 23 साल की थी। मतलब एक ऐसी उम्र जहां इंसान ने अपनी जिंदगी की बस शुरुआत ही की होती है ना? उसका एक सपना था, डॉक्टर बनने का, लोगों की जान बचाने का। उसकी आंखों में अपने भविष्य को लेकर ढेर सारी उम्मीदें थीं और दिल में कमाल का हौसला। ये सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं हैं, ये एक जीते जागते सपने देखते इंसान की पहचान है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी घटना घटी। लेकिन फिर उस बस में कुछ ऐसा हुआ जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। रात के करीब 9 बज रहे होंगे जब वो उस बस में चढ़ी, और वहां 6 दरिंदे पहले से ही घात लगाए बैठे थे। अगले कुछ घंटों में जो हुआ उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। लेकिन यहाँ एक बात जो सबसे अहम है, वो है उसकी हिम्मत। वो हार मानने वालों में से नहीं थी। वो लड़ी, अपनी पूरी ताकत और असीम बहादुरी से उन 6 लोगों का सामना किया। जाहिर है एक अकेली जान उन 6 के सामने शारीरिक रूप से कमजोर पड़ गई। उसे रात के घने अंधेरे में सड़क पर फेंक दिया गया। वो बुरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन वो जिंदा थी और उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। और फिर जो हुआ, पूरा का पूरा देश सड़कों पर उतर आया। जब ये खौफनाक खबर अगली सुबह बाहर आई तो दिल्ली की सड़कों का नजारा ही बदल गया। लाखों लोग बाहर निकल आए। दिसंबर की उस कड़कड़ाती ठंड की परवाह किए बिना हर उम्र, हर वर्ग के लोग। इंडिया गेट पर मोमबत्तियों की रोशनी ने जैसे अंधेरे को चीर कर रख दिया था। प्रशासन ने इस भारी भीड़ को रोकने की पूरी कोशिश की। ठंडे पानी की बौछारें पड़ी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन मजाल है जो कोई अपनी जगह से हिल जाए। उस वक्त हर गली, हर चौराहे से सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, हमें इंसाफ चाहिए। ये सच में वो पल था जब देश की सोई हुई अंतरात्मा पूरी तरह जाग उठी थी। अब बात करते हैं उसकी विदाई और उसके बाद बने सख्त कानूनों की। 29 दिसंबर 2012, ये वो दिन था जब उसने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। वो भले ही चली गई, लेकिन जो चिंगारी वो अनजाने में लगा गई थी ना, वो बुझी नहीं। इस भारी जन आक्रोश के बाद व्यवस्था को मजबूरन कदम उठाने पड़े। जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई और उसी की सिफारिशों पर नए बेहद सख्त कानून बने, जिन्हें हम आज निर्भया एक्ट के नाम से भी जानते हैं। न्याय मिलने में जो सालों लग जाते थे, उसे सुधारने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के लिए सख्त से सख्त सजा तय की गई। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उसकी वो लड़ाई बेकार नहीं गई। उसने हमारे पूरे कानूनी सिस्टम की नींव हिलाकर उसे बदलने पर मजबूर कर दिया। और आखिरकार तिहाड़ जेल और न्याय की वो घड़ी। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं हैं, ये एक बहुत लंबे और दर्दनाक इंतजार का प्रतीक है। 16 दिसंबर को वो भयानक घटना घटी। 29 दिसंबर को हमने उसे खो दिया। कानून तो बन गए, लेकिन न्याय की प्रक्रिया पूरी होने में बहुत लंबा वक्त लगा। और फिर आखिरकार आया 20 मार्च 2020 का दिन। पूरे 7 साल से भी ज्यादा के इंतजार के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुबह की पहली किरण के साथ उन चारों दोषियों को फांसी दे दी गई। न्याय के पहिए घूमे जरूर, लेकिन मंजिल तक पहुंचने में वक्त लगा। उसी सुबह 20 मार्च को उसकी मां तिहाड़ जेल के बाहर खड़ी थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भी था। उन्होंने जो कहा वो सीधे दिल पर लगता है। मेरी बेटी को इंसाफ मिल गया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई और माँ ये दर्द झेले। सोचिए, इन चंद शब्दों में एक माँ की कितनी गहरी पीड़ा छिपी है, और साथ ही हमारे समाज के लिए कितना बड़ा संदेश भी। सिर्फ सजा देना काफी नहीं है, हमें वो माहौल बनाना होगा जहां दोबारा ऐसा अपराध हो ही ना। वो आज निडरता की एक अमर मिसाल बन चुकी है। सच कहूं तो उसकी निडरता
आज हर उस औरत में जिंदा है जो गलत के खिलाफ चुप रहने से इनकार करती है। उस रात बस में उसने जो संघर्ष किया वो सिर्फ खुद को बचाने की लड़ाई नहीं थी, वो अन्याय के खिलाफ खड़े होने की एक मिसाल थी। आज जब भी कोई जुल्म सहने से मना करता है, अपनी आवाज उठाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं उसकी ही हिम्मत की झलक दिखती है। वो शारीरिक रूप से भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसका वो हौसला वो हमेशा के लिए अमर हो गया है। तो अंत में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम वाकई एक सुरक्षित दुनिया बना रहे हैं? ये पूरी कहानी हमें ये याद दिलाने के लिए कि बदलाव सिर्फ एक बार गुस्सा दिखाने से नहीं आता, ये हर दिन की कोशिश है। न्याय के लिए उठी वो आवाज आज भी गूंज रही है। हमें इस संकल्प को कभी नहीं भूलना है, इस कहानी को साझा करते रहना है और हर दिन, हर एक दिन एक सुरक्षित समाज की मांग करनी है।